पैरा तीरंदाज सरिता अधाना पेरिस पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं और अब उनकी नज़र पैरालंपिक मेडल हासिल करने पर है। सरिता को भरोसा है कि पूर्व में उनके द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियां उन्हें पेरिस पैरालंपिक में पदक जीतने में मदद करेंगी। सरिता से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। हमारे साथ इस वक्त युवा पैरा तीरंदाज सरिता हैं साथ में, जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और अब वो उसी की तैयारी में लगी हुई हैं। सरिता, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने पेरिस पैरालंपिक के लिए न केवल कोटा जीता बल्कि अपने आप को सिलेक्शन ट्रायल में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। लेकिन अब शायद यहाँ से असली लड़ाई शुरू होती, क्या कहेंगी? मेरा पहला गेम था वर्ल्ड चैम्पियनशिप। मैंने उसमें एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल और 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे और अपने देश के लिए कोटा लेके आई थी। पहला कोटा मेरा ही था, मैं लेके आई थी। और उसके बाद एशियन गेम में सिल्वर मेडल और एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, नेशनल और इंटरनेशनल मेडल सर। और सर अब ओलंपिक के लिए तैयारी कर रही हूँ और ओलंपिक के लिए बस मेरा यही है कि मैं सर बहुत अच्छा करूँ और अपने देश के लिए मेडल लेके आऊँ। जैसा कि आपने खुद बताया, अपनी उपलब्धियां आपने गिनाई, सारे मेडल्स आपने गिनाए, तो ये जो मेडल्स की जो संख्या लगातार बढ़ती जाती है, तो एज एन पैरा एथलीट, एज एन पैरा तीरंदाज, ये कितना ज़्यादा आप लोग के एक मोराल को बूस्ट अप करता है, कितना ज़्यादा एक मेंटली तौर पे मजबूत करता है जब आप इस तरह की प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रही होती हैं पेरिस पैरालंपिक के लिए? सर मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब इतने कम समय में सर मैंने इतना अच्छा किया और मतलब और भी अच्छा करूँगी सर आगे। मैदान पे होती हूँ, जब कहना चाहिए कि जब आप तीर चला रही होती हूँ तो शायद इतनी नर्वस नहीं होंगी जितना इस समय आप नर्वस है, लेकिन ये समझा भी जा सकता है। लेकिन फिर भी एक जो नर्वस वर्ड होता है उससे पार पाने के लिए कि क्योंकि पैरालंपिक एक बड़ा मंच होता है जहाँ पर उम्मीदें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उस चीज़ से आप वो चीज़ आप पे हावी ना हो, उसके लिए किस तरह से तैयारी कर रही हैं? सर एक गेम में एक डर होता है, लेकिन लगता है मतलब फिर अपने देश का नाम आता है तो उस देश के नाम के लिए पीछे मतलब पूरा डर हट जाता है, फिर कुछ नहीं दिखता सर, बस एक अपने देश का और अपना तिरंगा लहराते हुए देखना चाहती हूँ सर। उसके पीछे सारा डर, सारा सब चीज़ हट जाती है सर। अपने बारे में आप बताइए, क्या कुछ रहा, कैसे आप पैरा तीरंदाजी की तरफ मुड़ी, क्या कुछ वो घटनाक्रम रहे? सर मैंने 2020 में ओलंपिक खेला बच्चों ने, तो मैंने टीवी पे उनका वो देखा, तो मोदी सर को मिलते हुए देखा उनसे, तो बस मेरा लक्ष्य था सर कि मुझे मोदी सर से मिलना है। तो बस सर उसी लक्ष्य से मैं सर कटरा श्राइन बोर्ड में प्रैक्टिस की। उसके बाद मैं साई सोनीपत में आके प्रैक्टिस की मोनिका मैम के पास। तो मोनिका मैम ने मुझे इतनी अच्छी कोचिंग दी कि मतलब अब मेरी सारी तैयारी मोनिका मैम करा रही है ओलंपिक के लिए भी सर। हमने देखा था कि पिछला जो सीज़न रहा था उसमें खेलो इंडिया पैरा गेम्स की जो है वो शुरुआत देखने को मिली थी। तो जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, इस तरह के जो मंच अब ज़मीनी स्तर पर जो देखने को मिल रहे हैं, उसका कितना फ़ायदा मिलेगा पैरा एथलीटों को? सर बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे। ये है सरिता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी तैयारी जो है वो पेरिस पैरालंपिक को लेकर के काफ़ी एक सही कहना चाहिए रूप में और सही माहौल के बीच में वो अपनी तैयारी को अंजाम दे रही हैं। ज़्यादा वो कुछ नहीं खुलासा करना चाहती हैं अपनी तैयारी को, ये समझा भी जा सकता है, लेकिन वो अपने लक्ष्य से कहीं भी खुद को भटकना नहीं देना चाहती। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।